तो हाल ही में बिहार इलेक्शन के अंदर तेजस्वी प्रकाश ने क्या ऐलान किया, क्या डोनाल्ड ट्रंप को सही में नोबेल पीस अवार्ड मिलेगा एंड कैसे यशस्वी जायसवाल ने एक इतिहास रच दिया टेस्ट क्रिकेट के अंदर, सबको जानेंगे इस वीडियो में, बने रहे वीडियो के अंत तक। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि यदि इस साल उनकी सरकार बन जाती है तो वो हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो 20 दिनों के अंदर एक नया कानून लाएंगे और 20 महीनों के अंदर अंदर इस टारगेट को अचीव करेंगे। यानी अगर तुम थोड़ा टेक्निकल होकर सोचोगे तो बिहार के अंदर आज के डेट में 3 करोड़ परिवार रहता है। तो मेरा अब सवाल तेजस्वी यादव से यह है कि वो 3 करोड़ नौकरी कहां से लाएंगे, वो 3 करोड़ लोगों को क्या नौकरी देने वाले हैं बिहार के अंदर। उन्होंने आरोप भले लगाया एनडीए के ऊपर कि उन्होंने 20 साल के अंदर मात्र 75 लाख सरकारी नौकरी दी है और उन्होंने अपने छोटे से टेन्योर के अंदर भी 5 लाख लोग को नौकरी दे दी थी। तो मेरा सवाल बस इतना सही है कि तुम 3 करोड़ कौन सा नया जॉब प्रोड्यूस करने वाले बिहार के अंदर कि तुम 3 करोड़ लोगों को जॉब दे पाओगे क्या, और वो 3 करोड़ लोग के एलिजिबल होंगे उस जॉब को करने लायक। आगे बढ़ते हैं डोनाल्ड ट्रंप के नोबेल पीस वाले ड्रामा के ऊपर। ट्रंप ने गाजा पीस प्लान के बाद वापस अपने स्पीचेस में कहने लग गया कि अब उसे नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने 7 कॉन्फ्लिक्ट्स को रोका है पूरे वर्ल्ड वाइड, और ये वाला कॉन्फ्लिक्ट जो इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट था ये उनका 8वां कॉन्फ्लिक्ट है जो वो रोकने जा रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि दूसरे प्रेसिडेंट ने मिल के भी इतने इश्यूज को सॉल्व नहीं किया है, और वो अपने आप को ओबामा से कंपेयर करते हैं जिसे 2009 में नोबेल पीस प्राइज मिला था। वर्ल्ड लीडर जैसे इजराइल, पाकिस्तान, अर्मेनिया, कोलंबिया और माल्टा ने ट्रंप को नॉमिनेट किया है नोबेल पीस प्राइज के लिए। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने तो जो नोबेल प्राइज का अवार्ड है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, वो ऐसे पब्लिकली डिस्कस नहीं किया जाता और नोबेल प्राइज के ऊपर ना कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी काम नहीं आता है, जिसके चलते उनका नोबेल प्राइज जीतने का चांसेस ऐसे ही बहुत कम है। और ट्रंप ने ये भी बोला है कि अगर ट्रंप को नोबेल पीस नहीं मिलते तो अमेरिका का इंसल्ट होगा। वहीं पे नॉर्वे की गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि नोबेल प्राइज इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करती है। वेल इन सब पे आपको क्या कहना है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। अब बात करते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान के ऊपर। तो पीएम मोदी ने थर्सडे को डोनाल्ड ट्रंप को कॉल करके कॉन्ग्रेचुलेट किया गाजा के पीस प्लान के सक्सेस के ऊपर। उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा कि वो डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्लान के ऊपर कांग्रेचुलेट करते हैं एंड फर्दर ट्रेड नेगोशिएशन में भी अच्छा प्रोग्रेस आ रहा है। यहाँ पे जो फोकस करने का चीज है वो है ट्रेड नेगोशिएशन के ऊपर। ये कॉल बेसिकली इंडिया यूएस का ट्रेड टेंशंस को लेके किया गया था एंड क्योंकि अमेरिका ने इंडिया के ऊपर हैवी टैरिफ लगा रखे हैं जिसके चलते इंडियन बिजनेसेस का लॉस हो रहा है क्योंकि इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदा था। इसके चलते दोनों लीडर्स ने ट्रेड टॉक्स रेगुलरली करना शुरू कर दिया है। हालांकि गाजा का पीस प्लान फर्स्ट फेज में हमास और इजराइल ने एग्री कर लिया है सीज फायर के लिए एंड हॉस्टेजेस को एक्सचेंज करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब इंडिया और यूएस का ट्रेड डील्स में आगे क्या प्रोग्रेस आता है एंड इजराइल हमास का वॉर कितना पीसफुली खत्म होता है, उन सबको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, मैं रेगुलरली अपडेट करता रहूंगा। अब बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में जो करेंटली बहुत बूम कर रहा है। तो 22 सितंबर से जब से इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी 18% से 0 हुआ है जिसके वजह से इंश्योरेंस प्रीमियम काफी सस्ता हो चुका है एंड अब ज्यादा लोग उसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। जितने भी पॉलिसी होल्डर्स थे उन्हें शॉर्ट टर्म में प्रीमियम में दाम कम हुआ है। अब इसके चलते होगा क्या कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है जो अपना टैक्स इनपुट दे के मोस्ट ऑफ द एक्सपेंसेस को घटा लेती थी अब वो नहीं कर पाएंगी एंड उनका ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ने वाला है। अब क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो हो सकता है कि फ्यूचर में प्रीमियम का दाम थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन अभी भी ग्रुप और एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड पॉलिसीज के ऊपर अभी भी 18% जीएसटी लगता है और ये जो एग्जेम्पशन मिला है ये सिर्फ इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर्स को मिला है। लेकिन इंश्योरेंस के ऊपर से जीएसटी हटाने एक बहुत बेटर डिसीजन साबित होता है क्योंकि बहुत लोग जो मिडिल क्लास वो इंश्योरेंस को अफोर्ड कर पा रहे। अब बात करते हैं जायसवाल के शानदार सेंचुरी के बारे में जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ आया। तो जायसवाल ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना 7वां सेंचुरी लगा दिया और ये सेंचुरी मात्र 145 गेंदों में आई है और 23 साल में ये उनका 7वां सेंचुरी है जो उन्हें 4th मोस्ट सेंचुरी एट दिस एज बना देता है। इनके ऊपर डॉन ब्रैडमैन है, सचिन तेंदुलकर है और गैरफाइड सोबर्स है। और जायसवाल करेंटली वो इलाइट लिस्ट में आते हैं जिसमें केन विलियमसन, गैरन स्मिथ और ऑलिस्टर कुक आते हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र
के अंदर ही 7 सेंचुरी लगा दी थी टेस्ट में। और अगर टाइम पीरियड की बात की जाए तो जायसवाल ने 7 सेंचुरीज लगाए, वहीं भी पूरी टीम ने मिलाकर 6 सेंचुरीज बनाई है। और सेम टाइम पीरियड में ही अगर ओपनिंग की बात की जाए तो बेन डकेट ने 4 सेंचुरीज लगाई है मात्र। और ये अचीवमेंट को कंप्लीट करने वाले जायसवाल चौथे इंडियन बैट्समैन बन जाते हैं सौरव गांगुली, गौतम गंभीर और शिखर धवन के बाद। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अफगानिस्तान का विजिट जो इंडिया में हुआ था करंट। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने अनाउंस किया कि इंडिया अपना टेक्निकल मिशन को एम्बेसी स्टेटस देने वाली है अफगानिस्तान के अंदर। इंडिया ने ये कदम तालिबान लेड अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ लिया है ऑन बायलैटरल टॉक्स के बाद, और ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाता है अफगानिस्तान की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस को लेकर। अफगानिस्तान ने भी इंडियन कंपनीज को इनवाइट किया है कि वो वहां पर आके मिनरल्स एंड माइंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनको फाइंड करके एंड सेल कर सकते हैं। एंड इन ट्रेड टॉक्स के अंदर दिल्ली और काबुल के बीच में एक फ्लाइट भी शुरू होने वाला है, जिससे टूरिज्म प्रमोट होगा एंड अफगानिस्तान के अंदर टूरिज्म बढ़ेगा एंड वहां का इकोनॉमी थोड़ा स्टेबल होगा। और जयशंकर ने 6 नए डेवलपमेंट प्लान्स को प्रपोज किया है अफगानिस्तान के लिए, जिसमें वैक्सीन, मेडिसिन और क्रिकेट प्रमोट करना आता है। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी ने इंडिया को अपना बेस्ट फ्रेंड कहा है, क्योंकि इंडिया ने डिजास्टर के टाइम पे भी अफगानिस्तान को बहुत हेल्प किया था जब वहां पे अर्थक्वेक आया था, और वादा किया है कि अफगानिस्तान अपना टेरिटरीज किसी दूसरे मुल्क को यूज करने के लिए नहीं देंगे। आगे बात करते हैं यूके का विजिट जो इंडिया में हुआ था। तो यूके के पीएम सर केयर स्टारमर हाल ही में ही इंडिया विजिट किए थे रिगार्डिंग ट्रेड डील, एंड इस विजिट के अंदर 100 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर, सीईओ एंड यूनिवर्सिटीज के कल्चरल लीडर्स शामिल थे। इस ट्रेड डील में यूके का टेक, लाइफ साइंस, रिन्यूएबल एनर्जी और बहुत सारे सेक्टर्स का फायदा होगा, और दोनों ही देश इन प्राइस से बहुत बड़े होने वाले हैं। इस ट्रेड डील में जो बात हुई है उसके हिसाब से यूके जो गुड्स इंडिया से इंपोर्ट करता है, जिसमें मेडिसिन, फार्मा, जेम्स, टेक्सटाइल्स आता है, उन सब पे जो इंपोर्ट ड्यूटी वो 0 कर देगा। वहीं पर इंडिया जो लग्जरी प्रोडक्ट यूके से इंपोर्ट करता है, जो वाइन्स इंपोर्ट करता है, उस पे जो इंपोर्ट ड्यूटी वो कमा देगा। इस ट्रेड डील के बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 25 बिलियन यूरो से ज्यादा का दोनों देश को फायदा होगा, और लगभग 7000 जॉब्स अभी तक यूके में क्रिएट हो चुकी इन ट्रेड डील्स के चलते। अब बात करते हैं इसी विजिट के बारे में, जहां पर यूके के पीएम मिले थे इन्फोसिस के सीईओ से। तो अभी हाल ही में जब यूके के पीएम केयर स्टारमर इंडिया आए थे तो वो इन्फोसिस के सीईओ से भी मिले थे, एंड उन्होंने कहा था कि जो आधार कार्ड वाला सिस्टम है वो एक मैसिव सक्सेस है इंडिया के अंदर, एंड बोला है कि यूके को भी एक ऐसा आईडी कार्ड की जरूरत है। ये जो मीटिंग हुआ था ये कमर्शियल डील्स की जगह पर आधार कार्ड की सिस्टम को समझने के लिए हुआ था, और यूके अपना खुद का डिजिटल आईडी ब्रिड कार्ड को रोल आउट करने का प्लान कर रहा है, जिससे इलीगल इमिग्रेशन को रोका जा सके यूके के अंदर। ये जो ब्रिड कार्ड है ये इंडिया का कार्ड की तरह काम करेगा, जो तुम्हें राइट टू वर्क दिलाता है, तुम्हें कहीं भी हॉस्पिटल में जाना है, तुम्हें कहीं भी काम करने जाना है, तो उन सब के लिए तुम्हें आइडेंटिटी बन जाता है। वैसे ही ब्रिड कार्ड भी यूके के लिए होने वाला है, ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स के साथ। और इससे होगा ये कि यूके के अंदर जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको इन सब का एक्सेस नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस रहेंगे कि आधार कार्ड जैसे बायोमेट्रिक होता है, लेकिन यूके का कार्ड बायोमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि उनका मानना है कि यूके में बहुत लोग के पास फोन नहीं है और एक्सेस नहीं रहता उनके पास हर वक्त, तो ये लोग थोड़ा सा नॉन फोन हटके जो सोचने की कोशिश कर रहा है, और इंक्लूसिविटी और प्राइवेसी कंसर्न्स को थोड़ा ध्यान दिया जाएगा। अब इससे ना एक चीज अच्छा हुआ है, इंडिया अपना सिस्टम को एक बड़े लेवल पे दिखा पा रहा है, जहां पहले श्रीलंका, फिलीपींस या इथियोपिया जैसे देश इन सब को ऑप्ट करे तब, लेकिन अब बड़ा देश यूके इसको ऑप्ट करने का सोच रहा है, जो दिखाता है इंडिया का टेक कितना अच्छा बन चुका है हाल ही में, और इंडिया किस हिसाब से सोच रहा है, क्योंकि इंडिया ने अभी तक इन सब में $10 बिलियन बचा लिया, क्योंकि पहले कागजातों में काम होता था तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता। एंड इसका कवरेज जो इंडिया में 99% एडल्ट्स के पास ऑलरेडी आधार कार्ड है, बहुत एक मैसिव स्केल है, सबके पास आज की डेट में आधार कार्ड है, जो दिखाता है इंडिया का सक्सेस इन मेकिंग इंडिया अ डिजिटल इंडिया। तो आज वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख देना।